नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? इस अनलॉक पीरियड में भी अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बस धीरे धीरे जल्दी ही सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। आज मैंने आप सभी के लिए प्राचीन इतिहास से जुड़े वैदिक युगीन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैदिक युग के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 प्रकार के साहित्य आते हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद विद धातु से निकला है जिसका तात्पर्य ज्ञान या जानना होता है। वेदों को श्रुत साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। वैदिक साहित्य आज हमें जिस रूप में प्राप्त होता है उसे संहिता कहा जाता है। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। हमने भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। प्रश्न 2, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कनिंघम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मैक्स मूलर। आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। प्रश्न 3, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है जहां 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। प्रश्न 5, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी छांदोग्योपनिषद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। प्रश्न 6, भारत में शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उपनिषद। भारत में शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषदों में उस उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद है। प्रश्न 7, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से, डी मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 8,
भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सी सामवेद की संहिता में, डी अथर्ववेद की संहिता में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। प्रश्न 9, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न 10, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यहाँ कथन डी सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, अतः वे नगरों में निवास नहीं करते थे। प्रश्न 11, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर निर्भर थी। जो जैसा व्यवसाय करता था उसी अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था, जबकि वर्तमान में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति, बी सभा, सी गण, डी विदत। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, समिति। समिति एक ऐसी सभा थी जो जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में इसके सदस्य शामिल होते थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन ए जौ या यव, बी जई या ओट, सी राई, डी गेहूं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जौ या यव। यव अर्थात जौ एक ऐसा अन्न था जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रश्न 14, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जौ और चावल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था। प्रश्न 15, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, शेष जौ, गेहूं, चावल का वे प्रयोग करते थे। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड, जिसे पाटरी कहते हैं, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता, डी लुहार या लुहारगिरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लुहार या लुहारगिरी। लुहार या लुहारगिरी वह दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, शेष मृदभांड, आभूषण और बढ़ईगिरी का उपयोग आर्य लोग व्यवहार में अपने करते थे। प्रश्न 17, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? ऑप्शन ए चांदी, बी सोना, सी लोहा,
डी तांबा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया जाता था। प्रश्न 18, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आर्यों के समय 25-25 वर्ष के ये जीवन आयु के चरणों को बांटा गया था, जिनमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आर्य अपनी पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करते थे। 25 वर्ष का जीवन गृहस्थ आश्रम के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें वे अपनी धन संपत्ति को बढ़ाते थे, बच्चों का पालन पोषण होता था। शेष 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता था, जंगलों में जाकर वे पति पत्नी भगवान के ध्यान में अपने आप को लगाते थे, सांसारिक मोह माया से अलग हो जाते थे। और शेष 25 वर्ष का जीवन अकेले पति या पत्नी संन्यास के रूप में व्यतीत करते हुए अपने जीवन को समाप्त करते थे। तो इस तरह 100 वर्ष का मनुष्य का आयु काल माना गया था। प्रश्न 19, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गार्गी। गार्गी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। प्रश्न 20, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि, बी विद्ध, सी वर्मन, डी कर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। प्रश्न 21, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी श्रेष्ठिन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। प्रश्न 22, वैदिक युगीन संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्य किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी द्रविड़। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, संस्कृत। वैदिक युगीन संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न 23, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ या कुलीन, बी वीर या योद्धा, सी विद्वान, डी यज्ञ करने वाला। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित परम विदुषी महिलाओं में कौन याज्ञवल्क्य की पत्नी थी? ऑप्शन ए गार्गी, बी मैत्रेयी, सी अपाला, डी घोषा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मैत्रेयी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, जो परम विदुषी महिला थी। प्रश्न 25, ऋग्वेद काल में बलि ऐच्छिक भेड़ था, यह किस काल में आवश्यक कर हो गया? ऑप्शन ए संगम काल, बी बौद्ध काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी मौर्य काल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उत्तर वैदिक काल। ऋग
वेद काल में बलि ऐच्छिक भेंट था, किंतु यह उत्तर वैदिक काल में आवश्यक कर हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते राजा लोग और उदंड हो गए और जनता को परेशान करने लगे, जबरदस्ती विभिन्न प्रकार के कर लेने लगे। प्रश्न 26, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दास राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, बी नवम मंडल, सी सप्तम मंडल, डी चतुर्थ मंडल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सप्तम मंडल। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न 27, ऋग्वैदिक काल का मुख्य अनाज क्या था? ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी तिल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जौ। ऋग्वैदिक काल का मुख्य अनाज जौ था। प्रश्न 28, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन ए सोम, बी सूर्य, सी इंद्र, डी अग्नि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सूर्य। ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य देवता से है। प्रश्न 29, किस उपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश देते हुए वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी केन उपनिषद, डी मांडुक्योपनिषद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में आचार्य यम द्वारा नचिकेता को उपदेश देते हुए वर्णन किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विदेह के राजा जनक के दरबार में होने वाले गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ऐतरेय ब्राह्मण, डी मैत्रायणीय संहिता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, बृहदारण्यक उपनिषद। विदेह के राजा जनक के दरबार में होने वाले गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें और हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सबके लिए निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराता हूं, तो आपको सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? प्रश्न 2 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, शीघ्र ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी आप करते रहिए। हमारे द्वारा नियमित रूप से वीडियो भेजे जाते हैं, इसे जरूर आप देखा करिए। और आपके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए हमने एक कहानियों का भी चैनल बनाया है, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स। तो आप इसे भी देखिए और अपने विचारों को शुद्धतम बनाए रखिए। जीवन में सत्य, ईमानदारी और कठिन परिश्रम से कोई भी राह आसान बन जाती है और उसे पाया जा सकता है। हमें आशा है आप जरूर अपने परिश्रम से अपनी मंजिल को पा लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।